अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने जिस सिस्टम के खिलाफ 22 साल जिद्दोजहद की, वही बल्दियाती इंतखाबात ने उनकी जमात को ले डूबा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती ओहदेदारान ने अपने रिश्तेदारों और मंजूर नजर अफराद को टिकट बांटे जो हार का सबब बने। तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और 9 अरकान असम्बली को जिम्मेदार करार दिया गया। वजीर आजम ने वजीर आला महमूद खान से रिपोर्ट तलब कर ली। दोस्तियाँ, यारियाँ और रिश्तेदारियाँ, ये हैं वो दो अहम वजूहात जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में हराया। गवर्नर और वज़रा ने मेरिट को नज़रअंदाज करके अपने मंजूर नज़र अफराद को टिकट दिए जो इलेक्शन नहीं जीत सके। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसमें बताया गया कि गवर्नर शाह फरमान के हिमायत याफ्ता 2 उम्मीदवारों रिजवान बंगश और अब्दुल जब्बार को भी टिकट दिए गए थे। रिजवान बंगश मेयर पेशावर की अहम नशिस्त और अब्दुल जब्बार चेयरमैन की नशिस्त हार गए। चारसद्दा में MNA फजल मोहम्मद खान के 2 हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में थे, दोनों हार गए। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान के भाई एहतशाम खान को भी शिकस्त हुई। वजीर तालीम शाहराम तरकई के करीबी रिश्तेदार बुलंद इकबाल को भी टिकट दिया गया जो नशिस्त नहीं जीत सके। लकी मरवत में टिकट जारी करते हुए MPA डॉक्टर हशामुल्ला को नज़रअंदाज किया गया। डॉक्टर हशामुल्ला ने सैफुल्ला बरादरान के 4 उम्मीदवारों की हिमायत कर दी जो इलेक्शन जीत गए। इसी तरह अहल उम्मीदवार शफी जान को नज़रअंदाज करके वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान खान को टिकट दिया गया जो इलेक्शन हार गए। शफीउल्लाह ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और 26,000 वोट हासिल किए। शहरियार आफरीदी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 15,000 वोट ले सके। वजीर आज़म इमरान खान ने रिपोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा कर जवाब तलब कर लिया। अगले मरहले के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत भी कर दी। कोई रिपोर्ट वजीर आजम को पेश नहीं की गई, किसी को इलेक्शन में हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ ने खबरों की तरदीद कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आजम से मुलाकात हुई जिसमें बल्दियाती इंतखाबात पर बातचीत की गई, लेकिन कोई रिपोर्ट इमरान इलेक्शन महंगाई की वजह से हारे। वजीर प्लानिंग असद उमर ने एतराफ़ कर लिया, साथ ही दीगर ममालिक की भी मिसाल दे दी। कहा कि दुनिया में हर जगह महंगाई है और दुनिया भर में इसी वजह से हुक्मरान जमातें इलेक्शंस हार रही हैं, लेकिन PTI इसके अलावा दूसरे अनासिर को भी नज़रअंदाज नहीं कर रही। पार्टी टिकट पर अंदरूनी इख्तलाफात की भी तहकीकात हो रही हैं। वो डेफिनेटली इसकी एक वजह है। आप इस वक्त देख रहे हैं कि जहाँ पे पूरी दुनिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी डेमोक्रेटिक एक सीट है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को 30 साल से नहीं हारी थी। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ और वो सीट हार गए और उनसे जब लोगों ने वो रिसर्चर्स गए उन्होंने पूछने के लिए कि आपने क्यों नहीं वोट डाला डेमोक्रेट को, तो उन्होंने कहा जो बाइडन ने पेट्रोल महंगा कर दिया। इसी तरीके से अभी UK के अंदर एक इलेक्शन हुआ, 32 साल से कंजर्वेटिव पार्टी वो सीट नहीं हारी थी और वो लिबरल से सीट हार गए हैं। तो महंगाई का तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा भी दूसरे एनालिसिस अनासिर हैं जो हमारी अंदरूनी जो पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई और किस तरीके से काम किया गया, तो उसके ऊपर अब एक बाकायदा मुशावरत हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, तजिया। दूसरी जानिब KP इलेक्शन जीतने के बाद मौलाना फजलुर रहमान पेशगोइयां करने लगे। कहते हैं PTI के साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो पूरे मुल्क में होगा। उन्होंने थोड़ा सा हाथ पीछे किया तो आपने खैबर पख्तूनख्वा का नतीजा देख लिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मदारिस के खिलाफ हुकूमती सतह पर साजिशें की जा रही हैं।
इन्हें प्यार से कहना चाहते हैं कि इन साजिशों से बाज आ जाओ। आप कभी मदारिस को खत्म नहीं कर सकते। हम कौमी धारे में आने के लिए तैयार हैं, आप खुद को इस्लामी धारे में ले आएं। उनका हुकूमत, उनके वसाइल, उनके तमाम इंतज़ामिया, उनकी वज़ीरों की धमकियाँ, पूरा पेशावर सारे MP उनके, और उसके बावजूद जब थोड़ा सा हाथ हटा और लोगों के लिए रास्ता छोड़ दिया गया तो हशर नशर देख रहे यानी आप, और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में यही सूरत हाल बने। हमारे हुक्मरान मदारिस की अहमियत को ख़त्म करना चाहते हैं। आज भी मदारिस के खिलाफ सरकार की सतह पर साजिश जारी है। उनको बड़े प्यार से कहना चाहते हैं कि इस शैतानी जहन से बाज आ जाओ, इन इरादों से बाज आ जाओ। तुम कभी भी मदारस को ख़त्म नहीं कर सकते। हम कौमी धारे में आने के लिए तैयार हैं, तुम ज़रा इस्लामी धारे में आने के लिए तैयार हो जाओ। इल्ज़ाम हमारे ऊपर, मुल्ला बड़ा तंग नज़र होता है, लेकिन अहम खबर है, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में PTI को शिकस्त क्यों हुई। बोल न्यूज अहम तरीन वजह सामने ले आया। तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत ने जनरल काउंसिल्स को पार्टी टिकट जारी नहीं किए। 17 अजला में जनरल काउंसिलर्स के बैलेट पेपर्स पर बल्ले का निशान गायब था। वजीर आला महमूद खान ने अहम तरीन वजह से वजीर आजम तक को आगाह नहीं किया। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं उमैर यासिर से। उमैर बताइएगा। जी, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं 17 अजला में, यहाँ पे हजारों उम्मीदवार थे जनरल काउंसिल्स के। इन तमाम में तहरीक इंसाफ ने
जो अपने जनरल कौंसल से उन्हें पार्टी टिकट जारी नहीं किया, जिसकी वजह से जितने भी जनरल कौंसल्स के बैलेट पेपर थे, जहां पे दूसरी जमातों के इंतखाबी निशानात तो मौजूद थे अपने उम्मीदवारों के सामने, ताहम तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान उन बैलेट पेपर्स पर मौजूद नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो अपने बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त की। आज जो वज़ीर आज़म महमूद खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और उन्हें शिकस्त की मुख्तलिफ वजूहात से जो आगाह किया गया है, उसमें ये वजह शामिल नहीं की गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक रीजन थी, ये बहुत बड़ी कमजोरी थी। खैबर पख्तूनख्वा में इस जो बलदियाती इंतखाबात थे उस तमाम अमल की जो निगरानी थी, टीम लीडर के फराइज वज़ीर आला महमूद खान अंजाम दे रहे थे, गवर्नर शाह फरमान अंजाम दे रहे थे। इसके साथ साथ सूबाई वजीर कामरान खान बंगश इस लीड कर रहे थे हाल को। ताहम ये इस बड़ी कमजोरी से, इस बड़ी जो वजह से अभी तक वज़ीर आज़म को भी आगाह नहीं किया गया कि असल जो वजह है वो यही है। इसके साथ साथ जो उमर, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया।